हुआ रुक्मणी को बहुत ही अजम्मा, ये मेहमान हसीना भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महले हसीना है भोले भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ महाराज आज जैसे ही कन्हैया ने सुना, यहाँ सुदामा जी को अपने हृदय से लगा करके जैसे ही महल में प्रवेश कराया है, तो यहाँ अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। और यहाँ पानी परात को हाथ छुओ में नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ उनके नेत्रों से इतने प्रेम के आंसू झर रहे हैं, गिर रहे हैं कि यहाँ सुदामा जी के चरणों को भूल दिया। सुदामा जी को बड़ा संकोच होने लगा। कहा बोले लाला जी क्या कर रहे हो हे तू जी, जो भी तुम मेरा सम्मान कर रहे हो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे हो। यहाँ कन्हैया में सुदामा जी में खूब वार्ता हुई। यहाँ कन्हैया बार बार सुदामा जी से पूछते हैं, कहा बोले भैया भाभी ने मेरे ताई कछु भेजो नहीं का। पर यहाँ इतना वैभव देख करके सुदामा जी को बड़ा संकोच होने लगा कि कैसे मैं ये चावल की पोटली निकाल करके कन्हैया को दूं। कन्हैया तो मेरा इतना बड़ा राजा बन गया है, कैसे मैं निकाल करके दूं। यहाँ महाराज आज कन्हैया से क्या छुपा है, कौन कन्हैया से क्या छुपा सकता है। तो यहाँ बार बार कन्हैया पूछ रहे हैं, बार बार सुदामा जी कोई न कोई बात लगा देते हैं। लाला हम बचपन में कैसे खेला करते थे, हम कैसे रहा करते थे। तभी महाराज कन्हैया ने आज सुदामा जी की बगल से वो पोटली निकाली और जैसे ही देखी तो यहाँ कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। कन्हैया सोच रहे हैं, कहा बोले आज सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है कि इनके यहाँ कोई इतना बालिस्त कपड़ा है जिसमें ये चावल बंधे हुए हैं, कोई साबुत कपड़ा भी नहीं है कि जिसमें चावल बांध करके सुदामा जी ले आते। यहाँ महाराज आज सर्वस्व प्रदान कर दिया सुदामा जी को, क्योंकि भगवान के मंदिर जाओ तो कभी मांगने की भावना लेकर के मत जाना। यदि मांगने की भावना भगवान के मंदिर में लेकर के जाओगे ना तो कभी हमें वो नहीं मिल सकता जो हम कामना लेकर के भगवान के मंदिर गए हैं। भगवान के मंदिर जाओ तो केवल एक ही भाव रखना कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही मुझे प्रदान करें। क्योंकि सुदामा जी जब कन्हैया से मिलने के लिए आए थे तो कोई धन की इच्छा लेकर के नहीं आए थे। आज यहाँ केवल दर्शन की इच्छा लेकर के आए थे। 2-4 दिन व्यतीत हुए और यहाँ सुदामा जी ने जाने की आज्ञा कन्हैया से ली। और जब जाने की आज्ञा कन्हैया से ली तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कन्हैया ने सुदामा जी जैसे आए थे आज वैसे ही जा रहे हैं। सुदामा जी का एक वस्त्र भी नहीं बदलवाया, जैसे आए थे आज वैसे ही जा रहे हैं। पर सुदामा जी के मन में एक बार भी ये नहीं था कि मैं आज कन्हैया के पास आया, कन्हैया ने मुझे धन नहीं दिया। मन में बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय में बड़े गदगद हो रहे हैं कि मेरो लाला कितनो बड़ो द्वारका को राजा है गयो
पर वह को जो मेरे प्रति प्रेम है, सम्मान है, वो कम ना हो। यहाँ महाराज अपने हृदय में बड़े ही प्रसन्न होते जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। जैसे ही अपनी सुदामापुरी में पहुंचे हैं, जाकर के देखा तो जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी बनी हुई थी, आज उसी स्थान पर कंचन महल बने हुए हैं। और जैसे ही कंचन महलों को देखा तो मन में सोच रहे हैं, कहा बोले यहाँ तो मेरी एक बड़ी टूटी सी झोपड़ी थी, जिसमें मेरी दुबली पतली सी सुशीला निवास करती थी। तभी वहां से जाने लगे, सोचने लगे कि मेरे जाने के बाद लगता है कि गांव के लोगों ने मेरी पत्नी को निकाल दिया होगा, मेरी झोपड़ी को हटा दिया होगा। तभी जाने लगे, किसी से पूछ लिया, कहा बोले भैया ये कौन सा गांव है? कहा बोले ये तो सुदामापुरी है। पूछ लिया कि यहाँ मेरी एक झोपड़ी बनी हुई थी। तभी उसने कहा बोले यहाँ तो ये महल बनवाए गए हैं। किसने बनवाया? कहा बोले ये द्वारकाधीश कृष्ण ने कंचन महल बनवाए हैं। तभी कहा बोले कन्हैया ने ये कंचन महल बनवाए हैं। यहाँ सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि शायद मेरो लाला तो बड़ो दयावान है, करुणावान है, लाला ने कई और के ताई बनवायो होगो। यदि मेरे लिए बनवा तो कन्हैया तो मुझे जरूर बता दो। कन्हैया मुझे आज तक कोई भी बात नहीं छुपाता है। तभी महाराज वहां से जाने लगे। तभी सुदामा जी की पत्नी आज हजारों दासियों के साथ में महल से नीचे उतर करके आ रही है। जैसे ही देखा सुदामा जी को आवाज लगा दी, स्वामी कहाँ जाते हो? पीछे मुड़कर के सुदामा जी ने देखा, कहा बोले ये तो मेरी ही सुशीला है। आज इसका स्वरूप ऐसा देख करके महाराज सुदामा जी ने पूछ लिया, अरे सुशीला ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुशीला ने कहा बोले स्वामी ये सब कुछ द्वारकाधीश की कृपा है, सब कुछ कृष्ण की कृपा है जो आज इतना वैभव हमको प्राप्त हुआ है। तभी महाराज आज सुदामा जी कन्हैया से कहने लगे, बोले कन्हैया आज मैंने सुना था कि तू बड़ा दयावान करुणावान है, पर आज तूने मुझे एक पल के लिए ये विदित नहीं होने दिया कि तू मुझे स्वर्ग जैसा सुख वैभव प्रदान कर रहा है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन यहाँ सुशीला से कहा बोले तुम्हें धन की इच्छा थी ना, तो कन्हैया ने तुम्हें धन प्रदान किया है, परंतु मुझे तो केवल लाला के दर्शन की इच्छा थी। सो मैं तो कन्हैया के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करके आया हूँ। मुझे इस धन की इच्छा नहीं है। ये धन तुम्हें मिला है, इस धन को तुम ही भोगो। मैं तो जाता हूँ जंगल में, मैं तो अपने कन्हैया के नाम का ही भजन करूँगा। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तभी कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, कहा बोले भैया कहाँ जा रहे हो? है ये जितनों भी मैंने ऐश्वर्य वैभव दियो है, जी मैंने तेरे ही ताई दियो है। यहाँ महाराज आज कन्हैया को स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करके, कन्हैया ने सुदामा जी को स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करके आज वहां से गए ही। यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया, कहा बोले मित्रता यदि हो तो वो कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। आजकल की मित्रता कैसी होती है महाराज? आजकल की जो मित्रता होती है ना, वो केवल लालच की रह गई है, स्वार्थ की मित्रता रह गई है। यदि हमारे पास में धन है, पैसा है, तो ही महाराज मित्रता टिकेगी, अन्यथा मित्रता टिकने वाली नहीं है। परंतु कभी भी धन से किसी के से प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि मित्र बनाना है, मित्र का साथ देना है, तो निस्वार्थ भाव से दीजिए। यहाँ आजकल क्या होता है कि जो जितना बड़ा पैसा वाला होता है ना, उसी के लिए महाराज कुर्सी खाली कर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मित्र का साथ हर संकट में, हर परिस्थिति में देना चाहिए। सच्चा मित्र वही है। यहाँ नाना प्रकार की आज कथाएं परीक्षित जी को श्रवण कराई, और यहाँ आज परीक्षित जी को
सुखदेव जी ने श्रवण कराया। कहा बोले कन्हैया का जब परम धाम जाने का समय आया तब महाराज आज कन्हैया ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास में बिठाया और अपने पास में बिठा करके उन्हें समझाने लगे। कहा बोले बेटा आज तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसीलिए कभी भी संतों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, क्योंकि जो संत ब्राह्मण होते हैं ना उनमें मेरा ही निवास बताया गया है। मैं संतों के हृदय में, ब्राह्मणों के हृदय में वास करता हूँ। और महाराज यदि हमारे द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो हमारा वो घर पवित्र हो जाता है, हमारा वो द्वार पवित्र हो जाता है। जिस क्षण हमारे द्वार पर संत ब्राह्मणों का पदार्पण हो जाए। यहाँ आज संतों की व्याख्या जब बताने लगे तो यहाँ कन्हैया के जितने भी पुत्र थे सभी मन में सोचने लगे, कोई भी ध्यान से बात नहीं सुन पा रहा था। तभी महाराज आज कन्हैया के पुत्रों ने क्या किया, आज सभी संतों का अपमान करने के लिए, संतों का अपमान करने के लिए आज जामवंती जी के बेटे का नाम है श्याम, उसको एक साड़ी पहना दी और उसके पेट में कपड़ा लपेट करके आज संतों के पास उपहास करने के लिए गई। और जैसे उपहास करने के लिए गई जाकर के पूछ लिया, महाराज ये गर्भवती है, आप हमें ये बताइए कि इसके गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा या फिर एक बेटी जन्म लेगी। यहाँ महाराज कृष्ण के पुत्र जब संतों का अपमान करने के लिए आज उसको साड़ी पहना करके गए हैं तो यहाँ संतों को बड़ा क्रोध आने लगा। यहाँ संतों ने ध्यान लगा करके देखा तो यहाँ कहा बोले इसके गर्भ से ना बेटा जन्म लेगा ना बेटी जन्म लेगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेकर के आएगा जो आपके वंश को निर्वंश कर देगा। यहाँ महाराज डर करके आज सभी बालक गए हैं, जाकर के देखा, साड़ी हटा करके देखी, कपड़ा हटा करके देखा तो यहाँ कपड़े की जगह एक लोहे का मूसल निकल करके आया। जैसे ही लोहे का मूसल उस कपड़े के स्थान पर बन गया तो यहाँ डर करके आज उन बच्चों ने क्या किया, उस लोहे के मूसल का चूड़ बना करके नदी में फेंक दिया। वो चूड़ बना करके नदी में फेंका है तो एक लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और उस मछली ने जैसे ही निगला है तो यहाँ एक मछुआरा उस मछली को पकड़ करके अपने घर लेकर के गया और जैसे ही उसने उस मछली के पेट को चीर करके देखा तो वही एक लोहे का टुकड़ा निकला। और यहाँ उस मछुआरे ने क्या किया कि मन में सोचा कि इसकी एक सुंदर सी कील बना करके ये मेरे शिकार करने के लिए काम आएगी। यहाँ उसने उस लोहे के टुकड़े की सुंदर सी कील बनाई और यहाँ अपने शिकार करने के लिए रख ली। इधर महाराज जो चूड़ बना करके नदी में फेंका था आज वो चूड़ किनारे आकर के एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। यहाँ महाराज जब कन्हैया को ये बात पता चली तो कन्हैया मन में सोच रहे थे, कहा बोले अब इस वंश का निर्वंश होने वाला है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ कन्हैया ने तभी सबका त्याग करके यहाँ जंगल में जाकर के बैठ गए और जंगल में जाकर के बैठे तो यहाँ सभी यदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते यहाँ नदी के किनारे आ गए। और जैसे ही लड़ते लड़ते नदी के किनारे आए तो यहाँ उसी एरका नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे जो बड़ी नुकीली होती है। यहाँ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, धीरे धीरे सबका निर्वंश होता जा रहा है, सभी मरते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। तभी महाराज आज कन्हैया बड़े चिंतित होकर के बैठे हैं और जब कन्हैया चिंतित होकर के बैठे हैं अपने एक पैर पर अपने दूसरे पैर को रख करके बैठे तो यहाँ वो मछुआरा आज जंगल में शिकार करने के लिए निकला और जैसे ही दूर से देखा कन्हैया के पैर को
तो यहाँ कन्हैया के पैर का तलवा बड़ा ही सुंदर लाल लाल दिखाई देने लगा। तो मन में सोचा, कहा बोले लगता है किसी हिरनी के नेत्र हैं। आज कन्हैया के तलवे को हिरनी के नेत्र समझ करके महाराज आज कन्हैया के पैर पर वो शिकारी उसने अपना वो बाण चला दिया, अपना बाण छूट दिया और यहाँ वो आज कन्हैया के तलवे में जाकर के लग गई। जाकर के पास में देखा तो कन्हैया के तलवे से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। जाकर के क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। कन्हैया ने कहा बोले जो कुछ भी होता है सब मेरी इच्छा से ही होता है, आप चिंता मत करो, क्योंकि अब मेरे परम धाम जाने का समय आ गया है। यहाँ महाराज देवी देवता सभी आकाश मंडल में खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम भी देखेंगे कि भगवान इस धरा धाम को जब छोड़ करके जाएंगे तो भगवान कहाँ जाएंगे। सभी देवी देवता यहाँ आकाश मंडल में खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तभी महाराज कन्हैया का मित्र है जिसका नाम है दारुक, वो आया कन्हैया से कहने लगा, बोले ये हाल आपका किसने कर दिया, आप चले जाओगे हम आपके बिना कैसे रहेंगे। रोने लगा। तभी कन्हैया ने कहा, बोले दारुक जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा से ही होता है, अब मेरे परम धाम जाने का समय आ गया है, तो जितने भी यदुवंशी बचे हुए हैं द्वारका में सबको हस्तिनापुर में ले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो द्वारका नगरी है, द्वारकापुरी है, वो समुद्र में डूब जाएगी। यहाँ महाराज धीरे धीरे कन्हैया के जाने का समय आया और जैसे ही जाने का समय आया तो धीरे धीरे कन्हैया के शरीर से वो प्राण ज्योति निकलने लगी। देवी देवता टकटकी लगा करके खड़े हुए हैं आकाश मंडल में और जब धीरे धीरे कन्हैया के शरीर से वो प्राण ज्योति निकली है तो यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया, कहा बोले जो प्राण ज्योति निकली है वो आकाश मंडल में 7 बार चक्र लगा करके वो आकाश मंडल में नहीं गई, कहाँ गई बताया, वो सीधा श्रीमद् भागवत जी में जाकर के विराजमान हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी ने बताया कि प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके कभी गए ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं महाराज कि भगवान अपने परम धाम को चले गए, पर भगवान कभी भी इस धराधाम को छोड़ करके नहीं गए, वो आज भी हमारे और आपके बीच में विराजमान है। कहाँ? इसी भागवत जी में ठाकुर जी विराजमान है। ये कोई किताब या पोथी नहीं है, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही हम सबके बीच में विराजमान है। यहाँ महाराज कभी भी भगवान हमें और आपको छोड़ करके नहीं जाते हैं। यहाँ आज ये संपूर्ण कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराई। तभी सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित जी मैंने ये संपूर्ण कथा आपको श्रवण कराई है, अब कुछ ही देर बाद वो तक्षक सर्प आपको डसने के लिए आ जाएगा, अब आपको मृत्यु से भय तो नहीं है। यहाँ परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज अब मुझे कितने भी तक्षक सर्प यदि आकर के डस ले तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध, मेरी आत्मा का संबंध जो है वो तो परमात्मा से जुड़ चुका है। ये शरीर ही जन्म लेकर के आता है और शरीर ही मर जाता है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। यहाँ महाराज आज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को ये कथा श्रवण पान करा के आज सुखदेव जी भी जब जाने लगे तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, इस पुराण का पूजन किया, क्योंकि महाराज जिसके मुख से हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, जिस पुराण को हम श्रवण करते हैं, हमारा ये दायित्व तो होता है कि हम उस पुराण का पूजन अवश्य करें। यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, यहाँ एकांत में बैठ गए और परीक्षित जी जैसे ही एकांत में बैठे हैं तो आज वो तक्षक सर्प राजा परीक्षित जी को डसने के लिए आ रहा है
और जब वो तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा है तो परीक्षित जी के पुत्रों ने न जाने कितने प्रबंध किए हैं, परंतु कहते हैं कि जब काल आता है ना तो काल कभी रुकता नहीं है। कितने भी प्रयास कर लो पर काल कभी रुकता नहीं है। यहाँ महाराज सूक्ष्म रूप बना करके जैसे ही तक्षक सर्प आज राजा परीक्षित जी के मध्य आया और यहाँ राजा परीक्षित जी को देखा तो वो नेत्र बंद करके यहाँ प्रभु का ध्यान कर रहे थे। तभी महाराज अपना विशाल विकराल रूप यहाँ तक्षक सर्प ने धारण किया और यहाँ राजा परीक्षित जी के पैर के दाहिने पैर के अंगूठे को डस लिया। यहाँ जो परीक्षित जी की प्राण ज्योति है वो निकल करके सीधा परम धाम को गई है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की। यहाँ महाराज आज परीक्षित जी के प्राणों से ज्योति निकल करके सीधा वैकुंठ को गई है। यहाँ इसी कथा को श्रवण करके हमें और आपको पहले दिन जो हमने कथा में श्रवण किया, आज वही बात यहाँ अंतिम दिन विश्राम दिवस हम कहते हैं कि यहाँ भगवान की जो कथा है वो देवताओं को भी श्रवण करने के लिए नहीं है। यहाँ 7 दिन में जब मरने का श्राप राजा परीक्षित को मिला तो यहाँ यही कारण था कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया था और यदि भूल से भी किसी संत का किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाता है ना तो महाराज हमें बड़ा ही दंड लगता है। यहाँ आज ये वही कथा है जिसने परीक्षित जी का कल्याण किया है। धुंधकारी का इसी कथा को श्रवण करके कल्याण हुआ है और आज आपने हम सब ने ये सुंदर कथा को श्रवण किया। यहाँ महाराज सबका बड़ा सौभाग्य रहा है जो इस भागवत महापुराण को सबने बड़े प्रेम से भाव से श्रवण किया। देखो ये जो आपके गांव में इतनी सुंदर यज्ञ हो रही है, इतनी सुंदर कथा हो रही है, भगवान की सुंदर लीला हो रही है, बड़ा ही सौभाग्य आपका रहा है। यहाँ हमें और आपको मिलाने का कार्य किसने किया है? भगवान ने किया है। और भगवान ने माध्यम किसको बनाया है? यहाँ इस सुंदर यज्ञ को पूर्ण कराने का कार्य जो किया है, यहाँ हमारे आचार्य जो लवकुश भैया हैं, आज उन्होंने इतनी सुंदर यज्ञ को पूर्ण कराया है। यहाँ महाराज उन्हीं के माध्यम से हम आपसे मिले हैं, आप हमसे मिले हैं। उनके माध्यम से जितने भी हमारे जो आचार्य भैया हैं, जितने भी आचार्य गण हैं, हमारे इतने सुंदर संगीत वाले भैया हैं, यहाँ सबको किसने मिलाया है? लवकुश भैया ने ही मिलाया है। आज ये नहीं होते तो शायद इतना सुंदर जो यज्ञ संपन्न हुआ है ये नहीं हो पाता, क्योंकि करने वाले भी भगवान है और कराने वाले भी भगवान है। लेकिन भगवान अपने किसी ऐसे भक्तों को माध्यम बना देते हैं जो एक भक्त को और भगवान को मिला देते हैं। हम सब क्या हैं? हम भगवान के भक्त हैं। और आज हम सबको भगवान से किसने मिलाया है? भगवान के परम लाडले भक्त जो हमारे लवकुश भैया हैं, इन्होंने महाराज बड़ी ही मेहनत की है। और यहाँ इनके साथ साथ जितने भी हमारे आचार्य भैया हैं, सबने दिन रात एक किया है। हमने देखा है अपना दिन रात एक किया है इस यज्ञ में, और उससे भी महत्वपूर्ण अपना समय जो दिया है वो हमारे जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता भैया हैं, सबने महाराज अपना जो कीमती बहुमूल्य समय निकाल करके इस यज्ञ में दिया है। यहाँ इस यज्ञ को संपन्न कराया है, पूर्ण कराया है। उनका भी बड़ा व्यास मंच से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ जितने भी
भक्त हैं, आप सब अपने अपने घर से अपना कीमती समय निकाल करके इस कथा में आते थे, कथा को श्रवण करते थे। देखो ऐसे भक्त हमें पहली बार देखने को मिले हैं, ऐसे श्रोता हमें पहली बार मिले हैं जो कथा में एक बार बैठ जाते थे ना तो फिर महाराज कोई भी उठ करके नहीं जाता था। इतने मन से सबने इस कथा को श्रवण किया है। इस यज्ञ में जितने भी महाराज भक्त एक बार आ जाते थे ना तो यहाँ सबका मन, सबका सहयोग ऐसा लगता था कि मानो यहाँ स्वयं वृंदावन बन गया हो, वृंदावन की भूमि बन गई हुई। और यहाँ सबका व्यास मंच से बड़ा ही आभार व्यक्त करते हैं कि भागवत जी सबके ऊपर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सब ऐसे ही धार्मिक कार्यों में सहयोग लेते रहे, क्योंकि जो दान देता है ना उसका धन पवित्र हो जाता है यदि वो धन दान में निकाल देता है। क्योंकि मैंने एक दिन और बताया था कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा जितना भी धन है यदि हमने उस धन को, आधे धन को, 10वें भाग को भी यदि हमने दान के लिए निकाल दिया ना तो हमारा जो संपूर्ण धन है वो महाराज सभी पवित्र हो जाता है, उसमें कोई विकृति नहीं होती है। इसीलिए आज सबने बड़े सहयोग से इस यज्ञ को पूर्ण किया है। यहाँ सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ और हमारे विजय सिंह जी का भी बड़ा सहयोग रहा है जो इस पड़रिया गांव के हैं। देखो जो तन से, मन से और धन से तो महाराज सभी कर देते हैं और जो सेवा इन तीनों से करता है ना तो उसे तो भगवान की बड़ी ही कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए आप और हम सब आज भगवान की कथा को। जय सिया राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। और कल जैसा कि बताया गया था कि आज